तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं विद्युत ऊर्जा। जो आपका चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, उसी से लिया गया एक टॉपिक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से इसके जो फॉर्मूले हैं उससे कई सारे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले विद्युत ऊर्जा की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उसके फॉर्मूले देखेंगे। सारे फॉर्मूले देखेंगे इसी वीडियो में। तो विद्युत ऊर्जा की जो परिभाषा होती है वो ये दी हुई है। तो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा में आपको लिख देना है, जब किसी चालक, कहीं कहीं पे तार भी लिखा होता है, जब किसी तार के भीतर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो ऊर्जा व्यय होती है, उससे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक चालक है या फिर कोई एक तार है, उसके भीतर विद्युत आवेशों का प्रवाह होता है। ये तो आपको सभी को पता है कि जो तार होगा उसके अंदर विद्युत आवेशों का प्रवाह होगा, ठीक। या फिर कोई चालक होगा, उसके अंदर भी आवेशों का प्रवाह होता है। तो उन्हीं आवेशों को जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो उसमें ले जाने में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। आप किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसमें आपकी कुछ एनर्जी लगेगी। उसी को बोल रहे हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, यानी वही विद्युत ऊर्जा आपकी कहलाती है। विद्युत ऊर्जा को हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा होती है उसे यहाँ पे हम डब्लू से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी, छोटी सी 4 लाइन की परिभाषा। अगर इस तरीके से आप परिभाषा लिख देते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं घटेगा। अगर आपको विद्युत ऊर्जा की परिभाषा सिर्फ विद्युत ऊर्जा की परिभाषा पूछे तब भी आप यही परिभाषा लिख देना, आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। उसके बाद आपको अगर ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो अगर 3 नंबर में पूछा जाए तब भी आपको यही पूरा करना, 5 नंबर में पूछा जाए तब भी आपको यही पूरा करना। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 2 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर का ये नहीं आएगा। तो आगे आपको लिखना है कि माना आर प्रतिरोध के चालक तार के सिरों पर वी विभवांतर लगाने पर उसमें I धारा बहती है, ठीक। तो टी सेकंड में चालक तार में आवेश जो होगा वो क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक हम वो जो फिगर हमने अभी बनाया था पिछले वीडियो में, उसमें एक चालक लिया था, उसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ा था और वी विभवांतर जोड़ा था। उसके बाहर इलेक्ट्रिसिटी घूम रही थी और उसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही थी, इलेक्ट्रॉन बह रहे थे। तो वही फिगर सेम अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, इसमें फिगर नहीं बनता है, ठीक। तो वहां पे आर प्रतिरोध का एक चालक तार लिया था हमने, उसके सिरों पर, यानी कि उसके जो 2 सिरे थे, चालक के 2 सिरे थे, तो उनके सिरों पर वी विभवांतर लगाने पर I धारा बहती है। यानी कि वो जो सेल जोड़ा था तो उनके सिरों पर प्लस माइनस हमने जोड़ दिया। जब प्लस माइनस जोड़ेंगे तो उस चालक के अंदर एक धारा प्रवाहित होने लगी, तो उसी धारा को हम यहाँ पे I बोल रहे हैं। तो I धारा बहने लगती है तो टी सेकंड में चालक तार में जो उस टी सेकंड में जो चालक तार में आवेश बहेंगे वो कितने होंगे। तो आवेश Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आई टी। यहाँ पे ये Q इज इक्वल टू आई टी फॉर्मूला होता है। तो ये इतना हो जाएगा, Q का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। आगे आपको लिखना होगा कि Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। जो आपकी विद्युत ऊर्जा की परिभाषा थी वही आपको लिख लेना है कि Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या होगा, W। जो आपकी विद्युत ऊर्जा कहलाता है W कहलाता है, ठीक। W इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, क्योंकि वी विभवांतर आप उसमें लगेगा और क्यों आवेश लगेगा। विभवांतर जो लगेगा वो 2 सिरे पर जुड़ता है आवेश उसके चालक के, और यहाँ पे जो आवेश उसी चालक में आवेशों का प्रवाह होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्यू इंटू वी हो जाएगा। चूंकि हमें यहाँ पे पता है कि क्यू इज इक्वल टू आई टी है, जैसा कि हमने अभी पीछे निकाला हुआ है कि क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे क्यू का मान रख लेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी आपका ये फार्मूला आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये आपका फार्मूला हो जाएगा विभवांतर तथा धारा के पदों में। यानी कि यहाँ पे विभवांतर है और धारा है, यानी कि धारा भी है आई भी है, तो ये विभवांतर और धारा के पदों में ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यानी W इज इक्वल टू वी आई टी, ये आपका विभवांतर और धारा के पदों में ये आपका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद जो W इज इक्वल टू वी आई टी निकालना है उसमें जो है V का मान रखेंगे। तो जो V का मान होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। ये भी फार्मूला हमने आपको पढ़ाया हुआ है, विभवांतर की परिभाषा पढ़ाई है,
उसमें हमने विभवांतर की परिभाषा में भी आया था, ये प्रतिरोध की परिभाषा में भी आया था, और ओम के नियम में भी ये आया था। V इज इक्वल टू, ये R कांस्टेंट हो जाता है, V अपन I, ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये ओम का नियम भी है, प्रतिरोध का नियम भी है, विभवांतर का नियम भी है। इसी को बदल देंगे, ये कई रूपों में लिखा जाएगा, तो ये 3 परिभाषाएं इससे बन जाती हैं। तो V का हमने यहाँ पे मान, चूंकि हमें पता है V का मान IR होता है, तो यही V का मान हम यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देंगे, इस V की जगह पे रख देंगे। तो जब इस V की जगह पे मान रखेंगे IR, तो ये आपका I स्क्वायर RT कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बनेगा, जो कि किन पदों में होगा, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। यहाँ पे धारा I भी दी हुई है और प्रतिरोध R भी दिया हुआ है, तो धारा तथा I के पदों में ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा। अब अगला फार्मूला आपका क्या बनेगा वो देख लेते। तो अगला फार्मूला जो आपका बनेगा वो बनेगा जब W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT आ गया, ये वाला। ठीक, तो हमें यहाँ पे पता हुआ है कि I इज इक्वल टू आपका होता है V अपन R, जो कि हमारा धारा, विद्युत धारा का फार्मूला होता है। धारा का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपन R, तो ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे I स्क्वायर की जगह हमने ये मान रख दिया, V अपन R रख दिया, तो यहाँ पे V स्क्वायर अपन R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने V स्क्वायर अपन R स्क्वायर रख लिया। तो V स्क्वायर अपन R स्क्वायर जब हम रखेंगे इस I की जगह पे, तो हमारा ये जो एक R होगा यहाँ से कट जाएगा और एक R यहाँ से कट जाएगा। तो आपका ये फार्मूला जो मेन फार्मूला निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा यहाँ पे कि W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन R और T। तो ये आपका तीसरा फार्मूला यहाँ पे निकल गया, जो कि विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में है। अब हमने आपको ये यहाँ पे 3 फार्मूले क्यों बताया, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको विभवांतर और धारा का मान पूछ देता है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, या फिर किसी में दे देगा धारा का मान दे देगा और प्रतिरोध पूछेगा तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, और किसी में प्रतिरोध दे देगा विभवांतर पूछेगा तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो इसीलिए हमने विद्युत ऊर्जा के 3 फार्मूले आपको बता दिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इसके फार्मूले भी पूछ दिए जाते हैं। ऑप्शनल में इसके फार्मूले पूछ दिए जाते हैं। ये जो हमने आपको नीचे बताया हुआ है ये इसका ऑप्शनल में पूछ दिया जाता है। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें सबसे पहले। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, और जो उससे नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये विद्युत ऊर्जा की परिभाषा और इसके कई सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे अगर परिभाषा पूछे और सूत्र पूछे तो आप इतना ही कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 नंबर में अगर पूछा जाता है तो आप इतना ही कर देंगे। ठीक, ये जब पर्टिकुलर पूछे कि धारा के पदों में, विभवांतर के पदों में, प्रतिरोध के पदों में, ये करके पूछे तो अब आपको ये पूरा लिखना होगा। ठीक, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।